हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जूही। आज हमारा टॉपिक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में बता रही हूँ। इस टॉपिक को मैंने आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। तो ऑफर मेन होता क्या है, मैं इसको पहले ऑफर के बारे में बताऊंगी, फिर एक्सेप्टेंस के बारे में। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। सेक्शन 2 ए में ऑफर को डिफाइन किया है कि ऑफर क्या है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूं, आप मुझे बताइए। ए है, बी को कह रहा है कि आप मेरा टीवी 30,000 में खरीद लीजिए। ए बी को कहता है कि मैं आपको अपना टीवी 30,000 में बेचना चाहता हूं। तो ये किस तरह का ऑफर है? ए क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। ये किस तरह का ऑफर है? बी से कुछ काम करवाने का ऑफर, यानी टू डू समथिंग। ये किस तरह का एक्ट हुआ? ये एक तरीके से पॉजिटिव एक्ट हुआ। एक्ट पॉजिटिव, टू डू समथिंग यानी किसी को काम करने के लिए ऑफर करना, कि बी उसका टीवी खरीद ले, तो यानी वो कुछ करने का ऑफर कर रहा है कि आप मेरा टीवी खरीदिए। अब मैं एक और एग्जांपल दे रही हूं। ए और बी में लड़ाई हो जाती है और ए बी की पब्लिकली इंसल्ट करता है। बी को गुस्सा आता है। बी कहता है ए को कि मैं आपके अगेंस्ट डिफामेशन का केस फाइल करूंगा, मानहानि का केस दायर करूंगा। बी क्या कहता है कि मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा। अब ए कहता है कि आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत कीजिए, आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत कीजिए। अगर आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया तो मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। ए क्या कह रहा है कि आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत कीजिए, मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। तो ये किस तरह का ऑफर हुआ? ये हुआ एक नेगेटिव ऑफर। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसमें ए बी को कोई काम करने से रोकने का ऑफर कर रहा है। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब इन जो मैंने आपको दो ये एग्जाम्पल दिए हैं, उससे हम ऑफर की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनेगा? अ पर्सन, फर्स्ट क्या हुआ? अ पर्सन, एक पर्सन इसमें ए बी को टीवी खरीदने का ऑफर कर रहा है, यानी ए अपनी इच्छा बी को दिखा रहा है कि आप मेरा टीवी खरीद लिए। तो क्या अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, a person signifies his willingness to do something, कोई काम करने के लिए, और abstain from doing something,
एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एक पर्सन अपनी इच्छा जता रहा है कि आप कोई काम कीजिए या कोई काम नहीं कीजिए, किस कारण से इच्छा जता रहा है? टू ऑब्टेन हिज एसेंट, उसकी रजामंदी लेने के लिए वो अपनी इच्छा जता रहा है, टू ऑब्टेन हिज एसेंट। और किस बात के लिए रजामंदी लेना चाहता है? उस काम के लिए या उस काम को रोकने के लिए? टू डू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। ये क्या कहलाता है? ऑफर। इससे हमें ऑफर की पूरी डेफिनेशन मिल गई इस एग्जाम्पल के थ्रू। अ पर्सन यानी एक पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, ए बी को अपनी इच्छा जता रहा है कि आप मेरा टीवी खरीदिए, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि आप मेरा या टीवी खरीदिए यानी कोई काम कीजिए, या आप मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं कीजिए तभी मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, ये एक ऑफर है। टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू ऑब्टेन हिज एसेंट, और ए जो ये इच्छा जता रहा है इसलिए कि बी की कंसेंट ले सके, बी उसके हाँ भर सके उसके ऑफर में। टू ऑब्टेन हिज एसेंट, टू डू सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज ऑफर। आप इसे नोट कीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ये मेन इसेंशियल एलिमेंट है ऑफर के, जिसमें ये चारों पांचों बातें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑफर। फर्स्ट, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर मींस हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, किस तरीके से? लिखकर या बोलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो या तो स्पोकन या रिटन। ये होता है एक्सप्रेस ऑफर, जब हम किसी को बोलकर या लिखकर सामने वाले को ऑफर करते हैं तो वो होता है एक्सप्रेस ऑफर। एक होता है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर मींस एक्सप्रेस यानी बोलकर या लिखकर ऑफर के अलावा जो भी ऑफर होते हैं, मींस सर्क्यूमस्टेंसेस हो गए या फिर बिहेवियर हो गया, आप उस तरीके से भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। ए है, बी एक टैक्सी ड्राइवर है। ए एक पर्सन है, बी एक टैक्सी ड्राइवर है, हाथ करता है, रोकता है, उसकी गाड़ी में बैठता है, कहता है भैया मुझे वहां छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? एक इम्प्लाइड ऑफर। इसमें हम प्रिज्यूमशन कर लेते हैं कि ए ने बी को बोला है कि आप मुझे छोड़ दीजिए तो मैं आपको किराया दूंगा। ये एक इम्प्लाइड ऑफर हुआ। ये बिहेवियर से आप ऑफर का जानकारी ले सकते हैं। इसमें कहना, इसमें बोलकर या रिटन में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। इसमें ए कह रहा है कि आप मुझे वहां छोड़ दीजिए, तो ऑब्वियसली बी ये सोचेगा कि मैं अगर इसको वहां छोड़ूंगा तो वो मुझे किराया देगा, तो ये इम्प्लाइड ऑफर हुआ। स्पेसिफिक ऑफर।
जब हम ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को करते हैं तो वो होता है स्पेसिफिक ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कह रहा है कि आप मेरा टीवी 30,000 में खरीद लीजिए। तो ये क्या हुआ? स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर किया गया है। एक हुआ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मींस जब आप ऑफर किसी पब्लिक को करते हैं तो वो होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में कोई भी पब्लिक में से एक पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। देखिए, इस ऑफर में तो पर्टिकुलर पर्सन को किया था। इसमें क्या होता है कि पूरी पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि कोई भी उस ऑफर की कंडीशंस, शर्तों को मान ले। तो जो भी उसकी शर्तों को मान लेता है, यानी पर्टिकुलर पर्सन उसमें से जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। ये एक केस है कि कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी थी जो कि मेडिसिन बनाती थी। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया कि हमारी जो स्मोक बोल मेडिसिन है उसको आप हमारे बताए हुए टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, मींस हफ्ते में 2 बार, इतनी दिन में, इतने घंटे में लेते हैं, तो आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा कोल्ड नहीं होगा। ये कौन थी? मिसेस कार्लिल। उन्होंने एज इट इज उनके बताए हुए कंडीशंस, टर्म्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मेडिसिन ली, लेकिन फिर भी उनको कोल्ड हो गया। इसने ये न्यूज में निकाला था कि अगर कोल्ड फिर भी हो जाता है तब हम एज अ कंपनसेशन 100 पौंड आपके अकाउंट में डलवा देंगे। तो ये कंपनसेशन के लिए केस फाइल करती हैं इस कंपनी के खिलाफ। तो कोर्ट कहता है कि इस तरह के जो न्यूज़पेपर में इस तरह के जो ऐड होते हैं ये होता है जनरल ऑफर। अब है क्रॉस ऑफर। इसमें जब दो पार्टीज एक दूसरे की नॉलेज के बिना एक ही टाइम पर एक ही टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल ऑफर करते हैं तो वो होता है क्रॉस ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को लेटर लिख रहा है कि आप मेरा टीवी 30,000 में खरीद लीजिए, मैं आपको अपना टीवी 30,000 में बेचना चाहता हूं। उसी टाइम पे दोनों को इसकी नॉलेज नहीं है। उसी टाइम पे बी ए को लेटर लिख रहा है कि मैं आपका टीवी 30,000 में खरीदना चाहता हूं, क्या आप बेचेंगे? तो ये क्या हुआ? क्रॉस ऑफर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बदलेगा? इन दोनों में से जिस कोई भी आगे आकर एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। मींस, फॉर एग्जाम्पल, ए कह रहा है बी को कि आप मेरा टीवी 30,000 में खरीद लीजिए। बी कहता है मैं आपका टीवी 20,000 में खरीदने की एक्सेप्टेंस दे रहा हूं। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ये कहा जाएगा कि ये काउंटर ऑफर है, और काउंटर ऑफर कभी भी एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। एग्रीमेंट में कन्वर्ट होने के लिए बी को एज इट इज ए के ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। ये हो गया काउंटर ऑफर। तो आप इसे नोट कीजिए।
अब जो मैंने आपको ऑफर के टाइप्स बताए, ऑफर की डेफिनेशन बताई, तो इसके मेन इसेंशियल एलिमेंट्स आपको पता चल ही गए होंगे। जैसे फर्स्ट है इसेंशियल एलिमेंट्स में, फर्स्ट है टू पार्टीज। ऑफर में दो पार्टी का होना जरूरी है, क्योंकि हम खुद को तो ऑफर नहीं कर सकते हैं, दूसरे सामने वाली पार्टी को ही ऑफर करेंगे, तो टू पार्टीज होना जरूरी है। सेकंड है पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पॉजिटिव मींस किसी को कोई काम करने का ऑफर करना, और नेगेटिव किसी को कोई काम करने से रोकने का ऑफर करना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टू ऑब्टेन एसेंट, ऑफर किस लिए किया जाता है? सामने वाले पार्टी की एसेंट लेने यानी कंसेंट लेने के लिए किया जाता है, सामने वाले की रजामंदी के लिए ही ऑफर किया जाता है। अब आप मेरे को बताइए कि ए कहता है बी को, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए कह रहा है बी को कि आप मेरा टीवी, मैं आपको टीवी 30,000 में बेचना चाहता हूं। अब मेरे को बताइए कि कि ए कहता है बी को मेरा टीवी 30,000 रुपए का है, तो क्या ये ऑफर हुआ? नहीं। जब तक ऑफर के वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे कि अगर ए ये कहता है कि मेरा टीवी 30,000 का है, मैं आपको बेचना चाहता हूं, तो ये ऑफर हुआ। अगर ए ये कहता है कि मेरा टीवी 30,000 का है, तो बी इसको एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि ये ऑफर नहीं है। इसी तरीके से ए कहता है बी को कि मैं अपना टीवी बेचना चाहता हूं, तो क्या ये ऑफर हुआ? नहीं। अगर ये कहता कि मैं अपना टीवी आपको बेचना चाहता हूं, तो ये ऑफर हुआ, तो भी एक्सेप्टेंस दे सकता है। तो एक्सेप्टेंस देने लेने के लिए ही ए ऑफर कर रहा है, टू ऑब्टेन एसेंट। इसलिए खाली ऑफर के वर्ड्स देखने चाहिए कि ए क्या इच्छा जता रहा है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ऑफर करने का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड अपनी वाइफ को कह रहा है कि मैं आपको ड्रेस दिलाऊंगा, तो यहाँ पे हस्बैंड का इंटेंशन लीगली बाउंड करने का नहीं है, नहीं भी दिला सकता। आप ऐसे केसेस में वाइफ कोर्ट नहीं जा सकती हस्बैंड के अगेंस्ट। तो जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं ये होते हैं सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें प्रिज्यूम्शन कर लिया जाता है कि इसमें जो पार्टीज का इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने का है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस। ऑफर के ऑफर के हमने क्या क्या देख ली? ऑफर की डेफिनेशन, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स और उसके टाइप्स कितने हैं। अब हम आते हैं, जितना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जितना इंपॉर्टेंस ऑफर का होता है उतना ही इंपॉर्टेंस एक्सेप्टेंस का होता है। बिना एक्सेप्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो एक्सेप्टेंस पे आते हैं हम। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B, एक्सेप्टेंस को सेक्शन 2B में बताया गया है। इसे एग्जाम्पल देते हैं। ए कह रहा है बी को आप मेरा टीवी 30,000 में खरीद लीजिए। यहां ए क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। ऑफर क्यों कर रहा है?
कि बी उस पे अपनी रजामंदी दे दे, एसेंट दे दे। अगर बी एसेंट दे देता है, मान जाता है, तो क्या होगा कि बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ये हो गया, अगर बी ने एसेंट दे दिया तो ये हो गया एक्सेप्टेंस। तो ये हो गया ऑफरी, ये हो गया ऑफरर। तो एक्सेप्टेंस मीन्स ऑफर को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस मीन गिविंग एसेंट, एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू गिविंग एसेंट, गिविंग एसेंट टू प्रपोजल। प्रपोजल को एक्सेप्ट, प्रपोजल के लिए एसेंट देना इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। अब इसके हम डेफिनेशन पे जाते हैं। एक्सेप्टेंस को सेक्शन 2B में बताया है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे। फर्स्ट क्या है, द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है। To whom the proposal made signifies his assent. Made signifies his assent. द पर्सन, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है उसके लिए, उस पे वो अपनी सहमति या रजामंदी या कंसेंट देता है। प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। वो प्रपोजल क्या कहलाता है, एक्सेप्टेड, सेड टू बी एक्सेप्टेड। ये हो गई हमारी एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। आप ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं हम एक्सेप्टेंस के इसेंशियल एलिमेंट्स। एक्सेप्टेंस के इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होता है, मींस जो ऑफर कर रहा है, ऑफर में जो उसने कंडीशंस या शर्तें रखी हुई हैं, ऑफरी को वो पूरा एज इट इज एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसकी आधी शर्तों को एक्सेप्ट कर रहा है या आधी शर्तों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मींस जैसे ए कह रहा है कि आप मेरा टीवी 30,000 में खरीदिए, बी कहता है कि मैं 20,000 में खरीदूंगा, तो ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं। वो एक्सेप्टेंस तो दे रहा है कि वो खरीदना चाह रहा है, लेकिन वो उसकी शर्तों के अनुसार नहीं खरीदना चाह रहा है। तो एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होगी जब वो एब्सोल्यूट हो। इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मैंने आपको ऑफर में भी ये बताया था, ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी बोलकर या लिखकर जब कोई एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो एक्सप्रेस हो गया। इसके अलावा बिहेवियर या सर्क्यूमटेंसेस होते हैं जो कि इम्प्लाइड हो गया। नेक्स्ट है इट मे बी
in prescribed time. Prescribed manner. अगर ऑफरी ने कोई तरीका दिया है कि आप इस तरीके से एक्सेप्टेंस दीजिए, तो ऑफरर ने दिया है तो ऑफरी को उसी तरीके से प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ही एक्सेप्टेंस देना है। मींस अगर ए कह रहा है कि आप बी को कि आप लेटर लिखकर मुझे एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, तो वो लेटर लिखकर एक्सेप्टेंस देगा, ये वैलिड होगा। अगर वो एक्सेप्टेंस लेटर लिखकर नहीं दे रहा है और सीधा उसके घर जाकर एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो अगर ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये भी वैलिड एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी specific time, it must be in specific time or reasonable time. अगर एक्सेप्टेंस की कोई टाइम दे रखा है कि इसी टाइम पे आपको एक्सेप्ट करना है, तो उसी टाइम पे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। और अगर टाइम लिमिट नहीं दे रखी है तो भी रीजनेबल टाइम पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मींस आज ऑफर दिए, आप साल भर बाद एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए। और अगर टाइम दे रखा है तो स्पेसिफिक उस टाइम पे होना चाहिए। एक्सेप्टेंस must be communicated. एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है। मींस ऑफर देने वाले की नॉलेज में आ जाना चाहिए कि मैंने एक्सेप्टेंस, उसने ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप मन में सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये टीवी खरीदना चाहता हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, उसने मन में सोच लिया। आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जिसने ऑफर दिए, आप जब तक उसके नॉलेज में नहीं लाएंगे कि हाँ मैं ये टीवी खरीदना चाहता हूँ, तो ही वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। अगर मन में आप सोच लेते हैं तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएंगी। तो जिस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2B में है और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स मैंने आपको अभी यहाँ डिटेल में बताई दिए हैं। तो इसी की तरह से ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा टॉपिक है, यहीं खत्म होता है। थैंक यू।